ये होना है बहुत बड़ी बात है। नाऊ देखने में सारी दुनिया माँ की माछर की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन जिसका यूं जचगी मैं भी कुछ हूँ, किते न किते गिनती में हूँ, तो उसका जीना का ढंग नहीं बदल जाएगा। तो आज बाबा बतावा है कि आप फोटो में कोई हो उसकी परख कैसे। जब हम सेवा करते हैं, इकट्ठी करते हैं भीड़, भाई कोई रह नहीं जा गाँव में, बुलाना ना दे, ताकि मुझे पता ही नहीं चला, इसलिए कहते वे सबको निमंत्रण दो, सबको बुला। और यथाशक्ति बुलाते हैं, उनमें से कुछ आते हैं। आप 200 घरों में बुलावा देते हो, उसमें से मान लिया ज्यादा से ज्यादा 100 आ गए। 100 को हम अच्छा मानते हैं, वे बहुत आएंगे। और 100 ग्राम एक एक आगे, ऐसा तो बहुत कम हो है कि एक घर के सारे आगे हों। आए हैं कभी? सासू आओगी तो वो को नहीं आओगी। तो सुना के अपनी जान में कोई कसर नहीं रखते हम, भाई हम पहचान रहे हाँ, मिल रहे हाँ, सम्मुख मिल रहे हाँ, फायदा हो रहा है, पूरा जोर लगा हुआ। ज्ञान समझान में भी भाई कोई नहीं जानता था, वो बातें भगवान आके बता रहा है। फिर भी कोर्स में कितने आए हैं? 20-30 छट गए। कितना मत कितने छट गए। और वो भी मान लिया 20 आए, 20 घरात आए, एक करते एक आया, चाहे भाई हो, बहन हो, माता हो। मान लिया घर में सदस्य 8-7 हैं, उनमें से एक आया ज्ञान में, और वो बाकी बच गए, वो क्या करेंगे? एक ज्ञान में आ गया, बाकी क्या करेंगे? बाकी उसके लगते पड़े। सारे लायक उसने दाबेंगे, यू क्यों जा? तो यू पेपर पास करना आसान है क्या? अपने घर क्या का विरोध सहन करना। अब जो बूढ़ी माता है, बूढ़े भाई हैं, वो अपना पड़ता लाऊंगे। अब भाई बात तो सच है, तो सही है, ठीक है, क्यों है? शक करने की भी की थोड़ी बात नहीं। फिर भी मैं जान लगी तो मेरी रोटी कौन होगा, मेरा बच्चा नहीं जानना। किसी भी माता ये कहीं बैठी, मेरे पर कमाई भी कोई या 2500 पेंशन है, इसमें भी ना छोड़ते। पट्टा तो लगागी ना, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आए। क्यों? ये दीदी ने चक्कर लगाया सारा है,
तो सबका पता, मैं सबका पता लगाओ कौन किस हालत में जी रहा। बहुत थोड़े से पाए जिनके खान पान की शुद्धि नहीं थी। तो यह खान पान की शुद्धि पर भी बहुत हिम्मत करके आना पड़ा। इसके ऊपर भी पूरा रास्ता मच गया, पूरे तरफ देंगे, वैज्ञानिक बन जाएंगे, पूरे साइंस ये भी धरती में पैदा हो, इन तक के बिगड़ जाएगा, लक्षण तक के बिगड़ जाएगा। तो सारा कुंभ तेरा के बना के जाएंगे। कितनी बात सुननी पड़े, लेकिन वो सारी फेस करके अब मैं मन जान दो, मैं तो अपनी चटनी रोटी खा लूंगी, पानी बूट के खा लूंगी, ये सारी करना पड़े। तो इसलिए आप इतना सब कर सकें, इसलिए फोटो में कोई जो युवा है, लड़कियां हैं छोटी, वह जान लग जाए उनके जीने तो कितना भारा रास्ता हो, बाजार ले जाएंगे, कित ले जाएंगे। थोड़े दिन में तेरा ना जची तो फिर तेरा भविष्य का क्या होगा? तेरी उम्र निकल जाएगी, तेरा ब्याह तू करोगा, किसके साथ दिन तोड़े, उसके कितने रास्ते, किसी की भी ना भी, राज्य महाराजा की भी नहीं। लेकिन फिर भी वह कितना संघर्ष करके अपना के साथ संघर्ष करके कोई टुकड़े वो इस रास्ते पर आई, तो कितनी बड़ी हिम्मत है। सिर्फ माताओं कन्याओं की नहीं, भाइयों की भी ये पोजीशन है, उनके ऊपर भी कसूता अंकुश है। अकार नहीं जा, जो सच्ची घटना एक ने बताई थी, सर्विस करे सारी तनख्वाह लेके दे, ओवर टाइम करे वो भी लेके दे, क्योंकि घनखरे बेचारे अब तो कोई आ जाए ड्यूटी, उसमें कुर्ता पजामे के पीछे गिरेंगे, तनख्वाह से न्यारे। अगले मार्केटिंग में ड्यूटी आएगी तो मिलेंगे, इसमें एक सूट आ जाएगा, तनख्वाह में तो कोई नहीं घटाना चाहो। आड़ैया परीक्षा में ड्यूटी लगी है, इसमें इतने बढ़ जाएंगे, उसमें अच्छे जूते आ जाएंगे, न्यू पड़ता लाग कि मैं भी हूँ, मैं भुगत बहुत सब में लाके नहीं भाई, एक तनख्वाह में तो घटने जो करीसा एक आदमी था, उनका एक पुराना गंडासा पड़ा था, उसने किसी ने पूछ लिया वे तेरा गंडासा बताया, बोला ठीक से देते, उन्होंने सोचा जगह कुंड है काम का में चलते, उसने तेल का कर लिया, ले लीजिए। घर आया, मेरा पटा उसकी घर आ गंडासा बेच दिया, वाकड़ आकड़ी तन्ने मेरा पूछा, मेरा बेचे की कर दिया। अगला इतनी बचा के ला, बिला सुन ले, तू घरा ध्यान का है, घर ते जगाना होगा ना कि मैं देना होगा, वो मैं दूं। तो भाइयों पर भी कसूते बंधन है, उन्हें आगर नहीं दे तन्ने यू की तो उन्हें भी देखो मैं इतने साल में किस भाई गल की बन रही, फिर भी वह हिम्मत करके अपना पाकड़ा तोड़ाए, फूटा पड़ा के आए। तो इसका और आपने डेरा पटेगा, आप किसी ने निकालोगे जो
बाबा के है ना पूरा प्रोसीजर बताया गया। मैं आया हूँ, ईसा कसूता माल लेके आया हूँ, अविनाशी माल लेके आया हूँ। जो कोई पीढ़ी तक चलेगा ईसा माल आड़ा कोई किसी ने दे दे तो मरती है खत्म, बांट लेंगे उसके साथ कुछ नहीं। लेकिन भगवान जो कहे मैं ईसा मार लिया हूँ जो साथ चल रहे हैं उसका उपयोग करो। पहले तो अपने अंदर भरपूर करो, जो मैं लाया हूँ उससे तुम खुद को भरपूर करो। और भरपूर की निशानी क्या होगी? मन नहीं कुछ नहीं चाहिए, मौज होगी, मौज होगी, मन कुछ नहीं चाहिए। क्यों? उसमें समझ में आ जाएगी अब ये संसार की चीज इकट्ठी करने में क्या फायदा है। मान लिया मैं बढ़िया कोठी बनाऊं, घने कमरे कई मंजिल की, मन रहना तो एक कमरे में एक खाट पे है। वह समझ में आ जाए कि मैं क्यों दिखाऊं किसी ने, किसी से दिखाने में मेरे क्या फायदा है, इसे जान में क्यों करूं। और देखेंगे उस ऊपर न तो मेरे क्या फायदा सेट में। फिर समझ में आ जाए कि जरूरत है, क्यों महंगे कपड़े पहनूं, ये जरूरत है। और देखेंगे इन्हें पहन लिए क्या फायदा, गणे देख लेंगे तो क्या ज्ञान हो जाएगा। हाँ, मैं कोई बिक्री की चीज ना दे भाई, मार्केट ला देंगे। ये बात सारी समझ में आ जाएंगे सुनते सुनते। भगवान तो सारे के घर में आया हूँ घर ले जान करके, तो घर चालन में इनकी जरूरत है। इसलिए आदमी सिंपल लिविंग पे आ जाएगा ज्ञान सुनते सुनते। और सच्चाई यह है खाना सादा के जरूरत है, घड़े से पकवान खान की शुगर हो जाएगा, उसमें वो बीमारी हो जाएगी। सिंपल खाओ, योग लगाओ, आत्मा ठीक रहेगा। आत्मा बिगड़े है टेंशन से, ज्यादा बहिर्मुखी होने से, दुनियादारी की तरफ भाग दौड़ करने से, तू फलाना मैं तू, इनके चक्कर में तनाव पैदा हो जाए जिससे पेट खराब हो जाए। ज्यादा बीमारी का कारण ये है कि हमने जीने का जो सिस्टम है वो कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, उलझा लिया अपने आप। सिंपल रहो, सादा खाना खाओ, चटपटा की जरूरत है। और मेडिटेशन बाबा को याद करो, हेल्दी रहोगे। ये बात समझ में आए, फिर हम खुश रहो। और बाबा के हमें मन में याद करो बस। क्यों? खुशी जैसी खुराक नहीं। और खुश कौन रह सके है? जो खुश हो उसके दूर बैठो। आसान सा तरीका है, बढ़िया माल खा के बढ़िया लत्ते पैर के रुनिया दौरे बैठोगे तो रोओगे। इसीलिए बाबा कह घड़ी मुँह काट जानती के हर आदमी है उसकी खुशी की तसल्ली नहीं। थोड़ी बार में हंसे, थोड़ी बार में रोंदा पाओ, उस तो रखे बैठे। इसलिए उसने बता दिया कि याद के द्वारा मेरे से जुड़े रहो। तो मेरे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं उनके पास बैठो, यानी क्लास में बैठो। बेशक उसमें अप एंड डाउन नंबरवार हैं, लेकिन सारी दुनिया तो चुने हुए तो हैं वो, तो आपस में वहां बैठो। खुशी का ये तरीका है। अज्ञानी के पास बैठोगे तो वो अपना डंगा गिरेगा, उसकी ना सुनोगे। बल्कि देखा युद्ध है
एक अज्ञानी एक ज्ञानी, वो अज्ञानी क्या बोलेगा, और उसका बोलना तो किसका फायदा होगा, उसका होगा, ज्ञानी का होगा। फिर तो खटा दी जाए, ज्ञानी और अज्ञानी बैठे, ज्ञानी बोलर वो सुने, सेवा हो जाए। लेकिन ज्ञानी ने बोलन कोई नहीं, अज्ञानी का ना बोलेगा। एक उस दौरे बैठने के फायदा, इसलिए बाबा कहे बैठना हो तो ब्राह्मण बच्चों में, वो बीते लगन वाले, लगन ने डाउन करते हुए नहीं, या तो वहां बैठो और नहीं तो एकांत में बैठ के मुझे याद करो। सही तरीका तो ये, तो बाबा ने केवल दो ही बात है, मैं जो सुना हूं उसको सुनते सुनते भरपूर हो जाओ। भरपूर हो जाओगे तो आप सुनाया बिना नहीं रह सकोगे। या कछाण है छकड़ की, हमारी एक बुआ थी, उसने बुआ रोटी खाई जल्दी खाई। एक दिन उसने बोले कि तुमने छकन का बेरा, हाँ बेला बेरा छकन का उल्टा लग जाए जिससे पिछाण है, पीछे क्या पता उल्टा होगा। तो ज्ञान भी आप छक लोगे ना, जब आपका सुनाने जी करेगा, मुंह का बटा होगा उल्टा, जाओगा खाना का बटे, आओगा मुंह का बटे, तो होगा मैं किसने सुनाऊं। भरपूरता की है निशानी, और नहीं तो वो सेवा का निसर्ग ना, मन तो शर्म आव है, मन तो झिझक आव है, मन तो डर लाग है कि बीरा तो से मन मुँह ना खुल, यही डर की बात। असली बात यह है कि वो भरपूर नहीं है अंदर से, तो भरपूर होना और फिर सुना लग जा। लेने का अपना स्वाद है, देने का उससे और डबल है, वो स्वाद भी लेके देखो। ज्ञान लेना, गुण लेना, शक्तियां लेना भगवान से, यू अपना इसका भी सुख है, छोटी बात नहीं। लेकिन इसको बांटना, उसका और कई गुना स्वाद। तो कभी एक का लेने में रह लो, दूसरा भी लो। इसलिए अब किसी ने निकालोगे तो उसका गल कितना तो भोंकना पड़ेगा। जब आपने मेरा पटेगा या तो सही बात है भाई, किसी को ज्ञान सुना सुना के लाइन पर लगाना बहुत कठिन है। जब फिर हुआ होगा तो कम तो मेरता की समझ में, मैं तो कोटों में कोई हूँ, तो आप कोटों में कोई हो, मामूली नहीं हो। क्यों आपने इतने संघर्ष की परवाह ना करते हुए, सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए आप यहाँ तक पहुंचे। ये छोटी बात नहीं है। अब एक दूसरा विषय लूंगा।